बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात निकली भी है और दूर तलक पहुंच भी गई। अयोध्या में मिली जीत से अति उत्साहित अखिलेश यादव ने अयोध्या के नए राजा का राज तिलक कर दिया। ये उद्घोष कर दिया कि अयोध्या का राजा राम नहीं बल्कि कोई और है। अखिलेश ने अयोध्या से सांसदी का चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या बता दिया। ऐसा बोलकर अखिलेश यादव ने सियासत की सरयू में ऐसा कंकड़ फेंक दिया जिसकी तरंगों ने सियासत से लेकर सड़क तक सनसनी मचा रखी है। सनातनी साधु संत से लेकर महंत तक अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। भाग्यजनक है कि धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह जी जो स्वयं इतने मजे हुए खिलाड़ी थे जिन्होंने राजनीति की धरा धुरी को पहचानते हुए अयोध्या में गोली कांड करवा दिया था, उनके कुल में कुल उदय की तरह उत्पन्न हुए, सूर्य की तरह उत्पन्न हुए अखिलेश यादव जी आज अवधेश पासी को राजा बता रहे हैं। ये इन्हीं को शोभा दे सकता है क्योंकि ये इनके पार्टी का ही कार्य है कि ये मजहब की राजनीति करते हैं और मजहब की राजनीति में आप किसी को राम बना सकते हैं, अल्लाह नहीं बना सकते। आप अगर आपने अल्लाह बनाया ना तो आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, फिर आप अखिलेश यादव रहे हो, फिर आप कोई हो। अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, साधु संतों का अपमान है। यह भावना अखिलेश भी हृदय में सोच रहे होंगे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कह दिए हैं तो निश्चित तौर से उनको माफी मांगना चाहिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सेवक हैं, हम राम के दुलारे हैं, हम राम के बेटे हैं। आपने मुझे सम्मान दिया है, मुझसे गलती हो गई, आप सब मुझे क्षमा करें। सदियों से सनातन में मान्यता है पुरुषोत्तम श्री राम ही अयोध्या के राजा हैं, राम ही अवधपति हैं, राम ही अवधेश हैं। लेकिन अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक से सांसद बने अवधेश कुमार को राजा अयोध्या के तौर पर पेश कर रहे हैं। अखिलेश के इस बयान के बाद सनातनियों में आक्रोश है, साधु संतों में गुस्सा है, यहाँ तक कि अयोध्या वासी भी अखिलेश के बयान पर खरी खोटी सुना रहे हैं। बवाल चरम पर है, राम भक्त भी अखिलेश के इस बयान से हैरान परेशान हैं। अयोध्या के राजा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम माने गए हैं और भगवान राम हैं। अयोध्या के राजा बनने की कोशिश न करें। अखिलेश जी अयोध्या की जनता से माफ़ी मांगे और अयोध्या के जनता को राहत दें माफ़ी मांगकर, नहीं तो बहुत अनर्थ होगा। जहाँ तक प्रश्न है तो अयोध्या के राजा तो केवल राम हैं। राम जी जब विष्णु काया में विलय करने लगे तो उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को अयोध्या का राजा बनाया। पूरे 84 कोस में यानी कौशलपुर राज्य में केवल हनुमान जी का राज्य है, वहां दूसरा कोई राजा हो नहीं सकता है। अब जो लोग कह रहे हैं उनकी बुद्धि को कुंद लग गया तो कोई क्या समझाए। अयोध्या का नाम सर्वप्रथम सबसे पहले कहीं जुड़ता है तो प्रभु श्री राम से जुड़ता है। अयोध्या का राजा कोई है तो प्रभु श्री राम है, उनके अतिरिक्त किसी को राजा कहलाने का अधिकार अयोध्या के लिए आता ही नहीं है। यहाँ तक कि कहा जाता है अगर उनके ही वंश में उनसे पहले के लोगों का भी नाम आता है, महाराजा दशरथ का भी आता है और उन लोगों का भी आता है, लेकिन अयोध्या के नाम में सर्वप्रथम राजा राम का ही नाम आता है। तो अयोध्या के राजा सिर्फ श्री राम जी हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। कल्पना करना बहुत ही गलत है। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। सियासी जीत को सनातन की आस्था और मान्यता से जोड़कर अखिलेश ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वजह है अयोध्या और अयोध्या के राजा पुरुषोत्तम राम पर दिया गया अखिलेश यादव का बयान। क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर सदियों से ये मान्यता कण कण में समाई हुई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही अयोध्या के राजा हैं। पुरुषों के आचरण का आदर्श रचने वाले उस भगवान राम की कथा घर घर में सुनी जाती है। अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या देवी देवताओं की नगरी है, अयोध्या गृहस्थों की नगरी है। अयोध्या के भगवान जो है, अयोध्या के राजा भगवान राम है और उनके अगुवाई हनुमान जी हैं। लोग अयोध्या के राजा जो है हनुमान जी के नाम से जानते हैं और लोग पार्टी के नेताओं को राजा बनाना ये अच्छी बात नहीं है। जिस कथा में अयोध्या का साम्राज्य मिलता है, क्षत्रिय कुल का संस्कार मिलता है, सूर्यवंशी परिवार मिलता है, सतयुग की मर्यादा मिलती है, बुराई पर अच्छाई की विजय मिलती है, धरा को असुरों से मुक्त कराने का संकल्प मिलता है, और जिस कथा को लेकर दावा मिलता है कि आज से 7000 साल पहले भगवान राम ने एक इंसान के वेश में लीला करने के लिए धरती पर अवतार लिया था, लेकिन उस अवतार से जुड़े
जुड़ी आस्था को सियासी एंगल देकर अखिलेश ने देश में नई बहस शुरू कर दी है। सियासी घमासान मचा है, बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है। ये तो वही पार्टी है जिन्होंने ये सोची कि इनके प्रभु राम की तुलना उनके सांसद से करने लगे, जिससे पता चल रहा है कि मतलब सक्सेस हजम ही नहीं हो रही। अब सोची कि ये तुलना इनसे प्रभु राम की तुलना अवधेश जी इनसे करने लगे, तो आप इससे तय कर सकते हैं कि इन्होंने शुरू होते ही नहीं बोलते, शुरू नहीं हुए कि खत्म हो गए। बड़ा सवाल है, एक जनप्रतिनिधि को राजा कैसे कहा जा सकता है? अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा या जनता के सेवक हैं? क्या समाजवादी पार्टी राम को अयोध्या का राजा नहीं मानती? क्या अखिलेश को अयोध्या जीतने का घमंड हो गया? शुरू में जब अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कहा था, उस वक्त खुद अवधेश कुमार भी फूले नहीं समा रहे थे। मीडिया ने सवाल किया तो अवधेश प्रसाद का जवाब था, लोकतंत्र में राजा मां के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम से पैदा होता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा मां की पेट से नहीं पैदा होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है व्यवस्था कि लोकतंत्र में पहले तो था बैलेट, लेकिन अब तो हो गया मशीन। ईवीएम में लोग वोट डालेंगे अंगूठा दबाकर। हर जात बिरादरी, गरीब भी जाएगा और हर बिरादरी में जाएगा, और जब गिना जाएगा तो उसमें जो है सांसद निकल आएगा, उसमें एमएलए निकल आएगा, और वही सांसद जो है प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। लेकिन 72 घंटे के अंदर जब इस मुद्दे ने तूल पकड़ा, अखिलेश के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया। बवाल चरम पर पहुंच गया। फिर अवधेश कुमार ने अपने सुर भी बदल लिए हैं। अयोध्या के राम पथ पर निरीक्षण के लिए निकले अवधेश कुमार से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो देखिए कैसे वो जवाब देने से बचते नजर आए। आपके अखिलेश जी ने कहा कि अवधेश जी अयोध्या के राजा हैं, जिस पर लेकर सियासत जारी है, उस पर आप कुछ कहेंगे? पहले चलिए, ये रामपथ जहाँ पर गड्ढे बताए जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों के दुश्वारियाँ पैदा हो गई हैं, जहाँ से लोगों के घरों में पानी भर गया है, अस्पतालों में पानी भर गया है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सांसदी का चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद का सम्मान करने से अखिलेश को कोई नहीं रोक रहा, लेकिन सनातन प्रेमियों का कहना है कि अवधेश प्रसाद की तुलना राजा राम से नहीं हो सकती। अखिलेश यादव जैसे सुलझे माने जाने वाले नेता ऐसा कैसे बोल गए, वो समझ से परे है, क्योंकि अखिलेश के बयान के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वो हमारे सांसद चुने गए हैं, जनता ने चुना है, लेकिन रही बात, वो अयोध्या के लिए कल सड़क का निरीक्षण करने निकले थे। यहाँ वर्षा की वजह से जो दिक्कतें आई थी उसका निरीक्षण करने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी अयोध्या और राम मंदिर के प्रति जो भावना है वो इसी से प्रकट होती है कि जन्मभूमि के थोड़ा सा पहले से वो वापस लौट गए। वो उधर की ओर जाना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। आज तक वो जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए नहीं गए। अयोध्या में रहने वाला व्यक्ति वह यहाँ का प्रतिनिधि बन करके चुना जरूर जाता है, लेकिन वो अयोध्या के प्रति कोई सम्मान रखता हो, अयोध्या के प्रति कोई इच्छा रखता हो, ऐसा कतई नहीं महसूस होता है। लोकतंत्र में सांसद जनता का सेवक है या राजा है? लोकसभा में रखे गए सेंगोल के प्रतीक से समाजवादी पार्टी को ऐतराज है, लेकिन उसी पार्टी को अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को राजा बताने से गुरेज नहीं है। बड़ा सवाल है कि इसी सोच और इसी अप्रोच को लेकर अब बीजेपी समाजवादी पार्टी और अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी अखिलेश के बयान को शर्मनाक बता रही है और कह रही है कि यूपी में एसपी ने 37 सीटें क्या जीती, उसका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी की तरफ से उसके राष्ट्रीय नेताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के शहजाद पूनावाला और अमित मालवीय ने भी अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश के लिए मुसीबत यह है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि साधु संतों का बड़ा वर्ग उनके बयान से विरोध में खड़ा हो गया है और अखिलेश यादव के सामने माफी मांगने की शर्त रख रहा है। संत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में रहते कार सेवकों पर गोली चलवाई और अखिलेश खुलेआम श्री राम का अपमान कर रहे हैं। सांसद अवधेश को अयोध्या का राजा बता रही हैं। अयोध्या में राजा सिर्फ पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के साकेत धाम को जाने के बाद श्री हनुमत लाल जी महाराज राजा हैं। दूसरा अयोध्या का कोई
राजा नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है और अयोध्या के राजा राम जी ही हैं। दूसरा कोई अयोध्या का राजा स्वीकार नहीं है। कुल उदय की तरह उत्पन्न हुए, सूर्य की तरह उत्पन्न हुए अखिलेश यादव जी आज अवधेश पासी को राजा बता रहे हैं। ये इन्हीं को शोभा दे सकता है। ये तो साफ है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का जोश बहुत हाई है और इसके पीछे दो प्रमुख वजह हैं। पहली वजह यह है कि लंबे समय बाद समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है और दूसरी वजह फैजाबाद लोकसभा सीट है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटा दी। फैजाबाद लोकसभा सीट में ही अयोध्या आता है, जहां से अवधेश प्रसाद जीतकर संसद पहुंचे हैं। अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद को आजकल सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि इंडी कैंप में सम्मान मिल रहा है। इस तस्वीर को देखिए, संसद की कैंटीन में अवधेश प्रसाद के साथ राहुल गांधी दिख रहे हैं। दरअसल संसद में नीट पर चर्चा के बाद राहुल गांधी ने विपक्ष के सांसदों को चाय पिलाई। चाय की टेबल पर दूसरे सांसदों के साथ अवधेश प्रसाद भी दिख रहे हैं। अवधेश प्रसाद और राहुल के बीच कुछ बातचीत हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि ये बातचीत फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद को मिली जीत से जुड़ी है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से अयोध्या को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। अब सरकार बन चुकी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, राहुल गांधी नेता विपक्ष भी बन चुके हैं, लेकिन अभी भी अयोध्या में बीजेपी की हार को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। अयोध्या की सीट हार गए, जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार ने अयोध्या की सियासी निष्ठा को सवालों में खड़ा कर दिया है। चुनाव नतीजों के 2 हफ्तों के अंदर ही अयोध्या को लेकर पूरी रिपोर्ट आ गई है। बीजेपी फैजाबाद में क्यों हार गई? फैजाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने वाले अवधेश प्रसाद को कुल 5,51,581 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,95,682 वोट मिले थे। जिस लोकसभा क्षेत्र के केंद्र में अयोध्या है, जिस फैजाबाद से लगातार लल्लू सिंह जीत रहे थे, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी हार गई? अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या शहर। इनमें से सिर्फ अयोध्या शहर विधानसभा क्षेत्र है जहां पर लल्लू सिंह आगे थे। मतलब जिस विधानसभा क्षेत्र में राम मंदिर स्थापित है, वहां पर बीजेपी सबसे आगे थी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.